एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम करने वाले हैं ऑल अबाउट जीजेयू वीडियो। तो इसमें मैं आप लोगों को जीजेयू के बारे में सब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में कि सीएससी के बारे में बता दो, बी फार्मा के बारे में बता दो। तो आज चलो सबके बारे में बताती हूँ जितना मुझे पता है। बी फार्मा का ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ पता है, तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं। कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट कैसा है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट्स हैं। एक डाउट है बहुत सारे लोगों को ओसीईटी के एग्जाम के बारे में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सोचा हुआ है। मैंने बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही लेके आने वाली हूँ ओसीईटी पे अलग से एक वीडियो। तो जो लोग ओसीईटी के बारे में पूछना चाहते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कैसा पेपर आता है, सैंपल पेपर वगैरह, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। थोड़ी सी शांति रखो बस। And now let's start this video. So this video is all about GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, जहाँ की मैं एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, रैंकिंग, फैसिलिटीज, प्रोग्राम और कोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं, ऑफिशियल साइट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आप में से कंफ्यूजन है साइट के बारे में, एंड एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसीजर, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप वगैरह जो भी आ रही है, किस बेसिस पे आ रही है, कैसी कैसी आ रही है, एनवायरमेंट कैसा है यूनिवर्सिटी का, एंड मोस्ट मोस्ट 5 स्टार वाला जो क्वेश्चन है वो है प्लेसमेंट्स। बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट्स के बारे में पूछना होता है, तो आज ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देर किस बात की है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। तो चलो अभी आगे चलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा। यूनिवर्सिटी जो है हिसार हरियाणा में सिचुएटेड है, एंड ये यूनिवर्सिटी 1995 से स्टार्ट हुई थी और अभी 2024 चल रहा है। तो आप लोग देख लो कितने साल हो गए यूनिवर्सिटी को। एंड यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज में आती है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पहले सेमी गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आती है। जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम 2019 में सेमी गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंडर आती है। ऑल्सो ये यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड बाई NAAC है। तो A+ ग्रेड जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम हम यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिली थी। सो अब अगर रैंकिंग की बात करें, देखो यार बहुत सारे बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और ग्रेड्स देख के भी एडमिशंस लेते हैं। जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे इन सब चीजों का नहीं पता था, लेकिन आजकल चीजें बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुकी हैं। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं वो हम देख लें कि यूनिवर्सिटी कैसी है एंड ऑल, वो सब मुझे नहीं पता था। मैंने बस एडमिशन ले लिया था उस टाइम, ये बात है 2019 की। बट अभी बहुत चीजें अपडेटेड हो चुकी हैं और बच्चे भी अपडेटेड हो चुके हैं। सबसे पहले सब लोग सर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में, उसके बाद एडमिशन लेते हैं, सारी चीजें देखने के सिक्योर करने के बाद। तो रैंकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। NIRF के अकॉर्डिंग जीजे यूनिवर्सिटी फार्मेसी कैटेगरी में 45th रैंक पे आती है, मैनेजमेंट कैटेगरी में 100th रैंक पे आती है, एंड 101 to 105 रैंक बैंड है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ये डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, रैंकिंग वगैरह ग्रेड जो भी है सब कुछ अवेलेबल है अगर आप लोग चेक करते हो तो। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? फैसिलिटीज। तो फैसिलिटीज क्या क्या है यूनिवर्सिटी में? देखो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन नहीं भी हैं। मतलब आप लोगों को स्पोर्ट्स मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, कैफेटेरिया, एससी एक जगह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं खाने की। कपड़े कपड़े तो नहीं मिलते, खाने की, जूस वगैरह, दूध दही जो भी होता है, हेयर कट वाला शॉप भी है उधर, और हाँ प्रेस, कपड़ों की प्रेस वाला भी है, और क्या है उधर, बस यही है। तो ये सारी चीजें आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगी। और स्पोर्ट्स का एक अलग से एरिया है। एक चीज है ऑडिटोरियम, जो कि बहुत अच्छा है जीजे यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग देखोगे तो। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं। एक जैसे कि हर साल होता है एनुअल यूथ फेस्टिवल, जो कि 2 या 3 दिन का होता है, जिसमें बहुत मजा आता है। एंड जिसमें बहुत मजा आता है, बहुत फन होता है, मतलब वो एक मस्ती वाला टाइम होता है वो 2-3 दिन। और भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर फेस्ट होता है,
होली मेला होता है, दिवाली मेला होता है, इवनिंग फेस्ट होता है और अलग अलग चीजें भी होती रहती है कुछ ना कुछ हर मंथ। और हॉस्टल मिलता है, लेकिन हॉस्टल मिलता है लिमिटेड बच्चों को। वो हॉस्टल कैसे मिलता है उसका मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ऑडिटोरियम बता दिया मैंने आप लोगों को। लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट की बुक्स का, अलग अलग कोर्सेज की बुक्स का अलग सेक्शन है लाइब्रेरी में। ऑल्सो एक साइट भी है। अगर आप जब एडमिशन लोगे ना आप, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा इन सब चीजों के बारे में कि साइट है, उस पर आप बुक ढूंढ के ये पता कर सकते हो लाइब्रेरी में कौन सी जगह वो बुक रखी है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यूनिवर्सिटी में। बात करें यूनिवर्सिटी के स्टडी मोड की, तो यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों टाइप के एजुकेशन मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। डिस्टेंस के लिए अलग कोर्सेज हैं, ऑनलाइन अलग कोर्सेज हैं, ऑफलाइन अलग कोर्सेज हैं। तो आप लोग जिस हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो। ये सारी चीजें जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई गई हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ये जो चीज है ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। लोग पूछते हैं ऑफिशियल साइट है कौन सी यूनिवर्सिटी की। तो अभी जो स्क्रीन पे तुम देख रहे हो www.gjusnt.ac.in, ये है जीजे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इसको खोलोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर महाराज की फोटो लगी है इस साइट पे। एंड ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस साइट में इजीली मिल जाएगी। आपके एडमिशन प्रोसीजर से लेके फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल, रिजल्ट, कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, सीट्स कितनी अवेलेबल है उन कोर्सेज की, एग्जाम कब होने वाला है, एंट्रेंस, उसका रिजल्ट कब आएगा, या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी न्यूज है वो सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी। तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल के सारी चीजें आराम से देख पढ़ रहे हो तो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे प्रोग्राम्स और कोर्सेज के बारे में। हमारे नई यूनिवर्सिटी के तो यूनिवर्सिटी में जो है अंडर ग्रेजुएटेड और इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो है 28, जिसमें से यूजी जो कोर्सेज हैं वो है 11, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएटेड। एंड जो पीजी कोर्सेज हैं वो है 44। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आता है पीएचडी कोर्सेज हमारे। तो पीएचडी कोर्सेज है 20। ये देखो, ये 20 कोर्सेज हैं जिनमें पीएचडी होती है। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है यूनिवर्सिटीज का, वो जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एमबीए है, एक पॉपुलर कोर्स है यूनिवर्सिटी का एमबीए। पहले तो पॉपुलर कोर्सेज बताती हूँ क्या क्या है यूनिवर्सिटी के। जो यूनिवर्सिटी बताती है अपने पॉपुलर कोर्सेज है हमारे, वो है एमबीए, फार्मा, बीटेक, बीए, एमए एंड बीएड। ये जो कोर्सेज हैं ये पॉपुलर कोर्सेज है यूनिवर्सिटी के। अब मैं बता रही थी एमबीए आपको। एमबीए के जो एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं कैट के बेसिस पे। और जितना मुझे ध्यान है एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है यूनिवर्सिटी खुद का। तो उसकी मेरिट के हिसाब से भी होता है एडमिशन, और जो कैट की मेरिट है उसके हिसाब से भी होता है एडमिशन। जो कैट वाले बच्चे हैं उनको पहले लिया जाता है, उसके बाद जो सीट्स बचती हैं उनमें जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनको लिया जाता है। और जैसे कि दूसरा कोर्स है हमारा फार्मा, बी फार्मेसी, उसका एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। उसका एक अलग से एग्जाम होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, ये देखो, देख तो लिया करो यार। ये प्रॉपर वीडियो है सिर्फ बी फार्मेसी के बारे में। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है ओसीईटी के बारे में। अब ओसीईटी वो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू बी फार्मा में एडमिशन होते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है इसका मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो ओसीईटी की जो थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं आपके, वो मैं उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगी। जो बीटेक की बात करें तो बीटेक में एडमिशन होते हैं जेई के जो मेंस, जेई का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पे आई थिंक। और जो बाकी कोर्सेज रह गए उनके खुद के अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती है यूनिवर्सिटी। ये सारी डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की वहां पे भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ यूनिवर्सिटी।
एडमिशन प्रोसीजर जैसा कि मैंने बताया, एंट्रेंस के थ्रू होता है या फिर कोई जो कॉमन एग्जाम होता है उसके मेरिट के थ्रू होता है एडमिशन यूनिवर्सिटी में। अब जो मेरिट लिस्ट वगैरह लगती है कि ओपनिंग कितने रैंक से हुई, क्लोजिंग कितनी रैंक पे हुई, या और कितनी काउंसलिंग जो है होंगी एक कोर्स की, तो वो सारी सब कुछ डिटेल्स है ना वेबसाइट पे प्रॉपर दी हुई है। एडमिशन के नाम से ये देखो एक अलग से कॉलम बनाया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे अलग अलग, उनके एडमिशन प्रोसीजर दिखेंगे अलग अलग, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। मुझे जो कि आप इजीली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है इस साइट में। अगर आप लोग देखते हैं तो एडमिशन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं कि आपको कौन से कोर्स के बारे में कौन से कोर्स के एडमिशन के बारे में पता करना है। तो जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल दिखा दी जाएगी कि एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, फिर काउंसलिंग कब होगी, या फिर प्रोसीजर क्या है। तो वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द एडमिशन प्रोसीजर। एंट्रेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, मेनली तो एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। मेरिट, ट्वेल्थ की मेरिट के हिसाब से पहले होते थे एडमिशन, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब मैं आई थी यूनिवर्सिटी में 2019 में, जब मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वो हुआ था एंट्रेंस के बेस पे, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बेस पे। उस टाइम बी फार्मा के खुद से एंट्रेंस लेती थी यूनिवर्सिटी। लेकिन 2019 के बाद या उसके बाद 2021 से शायद स्टार्ट हुआ है ओसीईटी वाला एग्जाम। तो उसके बाद से अभी ओसीईटी के थ्रू ही हो रहे हैं। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन है ना कि बी फार्मा में इस बार भी एडमिशन ओसीईटी के थ्रू ही होगा क्या, हाँ, अब आगे जितने भी एडमिशन होंगे ना ओसीईटी के थ्रू ही होंगे बी फार्मा में। उसके बाद में अगर प्रोसीजर चेंज होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो ओसीईटी के थ्रू ही होगा एग्जाम। तो अब हमारा आता है हॉस्टल्स वाला पार्ट। यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर हैं। गर्ल्स के हॉस्टल जो है वो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तभी है, एससी के बिल्कुल सामने। लेकिन जो बॉयज के हॉस्टल हैं वो हैं जहाँ यूनिवर्सिटी खत्म होती है वहां पे। तो इतना गैप डिफरेंस है गर्ल्स एंड बॉयज के हॉस्टल्स में। और अब अगर बात करें कि हॉस्टल हैं कितने, तो गर्ल्स वाला जो हॉस्टल है वो एक पूरा हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ही सारे हॉस्टल हैं। हॉस्टल से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, और ये है वो वीडियो। तो आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं अगर हॉस्टल के बारे में देखना है तो आपने। तो हॉस्टल है 4 गर्ल्स के, 3 नहीं 4, 4 हॉस्टल हैं, 1 2 3 एंड 4, जो कि अलग अलग कोर्सेज के बच्चों को अलग अलग मिलता है। जैसे कि GH4 जो है गर्ल्स हॉस्टल 4, उसमें मास्टर्स के बच्चे और पीएचडी वाले बच्चे रहते हैं। ऑल्सो एक हॉस्टल और है वर्किंग वुमेन के लिए। तो गर्ल्स के टोटल 5 हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और एक है वर्किंग वुमेन्स के लिए। एंड बॉयज के जो हॉस्टल है वो भी 4 ही हैं, 5 नहीं 4। बॉयज के हॉस्टल भी 4 ही है, और हॉस्टल मिलता है एक फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस तक, उस डिस्टेंस के बाहर का अगर कोई बच्चा है तो उनको हॉस्टल मिलता है। जैसे कि हिसार के बच्चे जो हैं उनको नहीं मिलता है हॉस्टल। दूसरा, मेरिट भी देखी जाती है। हॉस्टल जब मिलता है तो मेरिट बेस पे भी मिलता है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आता है उन बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। में रूम स्पेशल, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एक बच्चे को एक रूम मिलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को 2 बच्चों को भी एक रूम नहीं मिलेगा, मोस्टली 3 या 4 बच्चों को एक रूम मिलता है, सबसे कम 3 और सबसे ज्यादा 4। और हॉस्टल का जो प्रोसीजर है कि कैसे अप्लाई करते हैं हॉस्टल के लिए, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ये देखो। और इसका भी मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं हॉस्टल के बारे में सारी डिटेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सारे फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट ओपन करते हैं तो उसमें अलग से एक कॉर्नर दिया गया है फीस के नाम से। वहां पे जब आप जाके चेक करेंगे तो अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनकी अलग अलग आपको फीस
दिख जाएगी, तो वहां से आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता अलग अलग कोर्सेज की कितनी कितनी फीस हो कितनी कितनी फीस होती है। और वैसे भी फीस जो है हर साल घटती बढ़ती रहती है, घटती तो नहीं है खैर, बढ़ती है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं फीस का जो स्ट्रक्चर है वो जितना भी है, जैसे भी है, हॉस्टल का भी और कोर्सेज का भी सारा अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं, ये कोई हार्ड टास्क नहीं है। सो अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स मिलती है, नहीं मिलती है, कैसी मिलती है, कौन कौन सी मिलती है, ये सारा सब कुछ। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे वहां पे अलग अलग से एक साफ साफ कॉलम बना हुआ है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप पे जब आप टैप करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी जो आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं एक दो के नाम बताती हूँ। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है आप लोगों को गेट स्कॉलरशिप, पोस्ट स्कॉलरशिप, रिसर्च स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप और एक मेरिट स्कॉलरशिप, 12th बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप। और ये जो इतनी सारी स्कॉलरशिप्स लिखी हुई हैं, ये सारी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। इनकी जो डिटेल है आप वेबसाइट पे जाकर इजीली देख सकते हैं। अलग से आपको कॉलम मिल जाएगा स्कॉलरशिप लिखा हुआ, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स की सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या अमाउंट मिलती है और एलिजिबिलिटी क्या होती है स्कॉलरशिप के लिए, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं www.gjusnt.ac.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है वो कितनी आती है, कब आती है और कब तक आती है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे अप्लाई करना है, वो सारा सब कुछ आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है जो कवर हम करने वाले हैं अभी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार वाले जो क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे, वो है ये टॉपिक प्लेसमेंट्स तो प्लेसमेंट्स की बात करते हैं फाइनली। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल पे जो आप लोगों को डाटा दिए जाते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, भरोसा मत करना उन पर, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं यूनिवर्सिटी में, देखो तुम्हारे कोर्स वाली कौन सी कंपनी है ये तो तुमको पता है, तो जो कंपनियां आ रही हैं उनके नाम ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं। जब आप चेक करोगे ना, टीएनपी सेल के नाम से ये एक वो है कॉलम, जब आप इसको खोलोगे ना इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या ये कंपनी आपके कोर्स से रिलेटेड है, अगर हैं तो फिर हाँ आपके कोर्स की प्लेसमेंट्स आ रही है, अगर नहीं है तो फिर आपके कोर्स की प्लेसमेंट नहीं आ रही है। अब मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाती हूँ, ये डाटा देखो। इस डाटा के अकॉर्डिंग बी फार्मेसी में पिछले 3 साल में कुछ इतनी प्लेसमेंट्स हुई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, 0। मैंने जो फार्मेसी का वीडियो बनाया है उसमें भी साफ साफ बताया है कि पिछले 3 सालों में तक मैंने देखा है, उसके पहले का मुझे नहीं पता और उसके आगे का भी नहीं पता है, पिछले 3 सालों में बी फार्मा से रिलेटेड एक भी कंपनी नहीं आई है और ना ही एक भी बच्चे की प्लेसमेंट हुई है। तो ये जो डाटा दिया गया है ये गलत है। अब बात करते हैं बाकी कोर्सेज की। बीटेक के जितने भी कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट्स आती हैं और प्लेसमेंट्स होती भी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमबीए जो कि स्पेशल कोर्स है यूनिवर्सिटी का, उसकी भी प्लेसमेंट्स आती है, बच्चों की प्लेसमेंट्स होती भी हैं। किसी ने पूछा भी था आई थिंक कमेंट सेक्शन में कि एमबीए की प्लेसमेंट्स आती है या नहीं आती है, तो एमबीए की प्लेसमेंट्स आती है। साइट पे जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एमबीए और बीटेक की जो प्लेसमेंट्स है वो आती हैं और प्लेसमेंट्स भी होती हैं बच्चों की। अब कितना परसेंट होती है वो तो डिपेंड करता है ना, अगर आप चेक करोगे साइट पे तो आपको पता भी लग जाएगा कि लास्ट कितना पैकेज लगा है और कौन कौन सी कंपनीज आई है। इस बताती हूँ मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में कि बीटेक प्रिंटिंग नाम का एक कोर्स है बीटेक में, वो एक अकेला ऐसा कोर्स है जिसकी 100% प्लेसमेंट आती है और प्लेसमेंट होती है 100% बच्चों की। क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबकी प्लेसमेंट हो जाती है, प्रिंटिंग को इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल रही है तो बाकी कोर्सेज को भी, बीटेक में तो क्या है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज को प्लेसमेंट मिल रही है जहां तक मेरी नॉलेज है।
मैं ये बात जो प्लेसमेंट वाली बात है, इसमें मैं जो लिखाई चीज है ना, जो लिखी लिखाई चीज है ना साइट पे या फिर गूगल पे, उस पर भरोसा नहीं करती। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, अभी जब मैंने रिसर्च किया था इस वीडियो के लिए प्लेसमेंट्स के बारे में, तो मैंने जितना भी डाटा देखा ऑलमोस्ट गलत था। अब गलती मुझे मुझे नहीं पता, बाकी कोर्सेज का मुझे देखो नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कि गलत था, लेकिन अपने कोर्स का तो मुझे पता है ना। मेरे कोर्स के बारे में लिखा गया है पिछले 3 साल में इतनी प्लेसमेंट्स हुई है मेरे कोर्स की लेकिन मुझे पता है एक भी प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो ये चीज तो इस चीज के बारे में जो डाटा लिखा हुआ है गूगल पे, उस पर भरोसा मत करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बीटेक की और एमबीए की प्लेसमेंट आती है, प्लेसमेंट होती भी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने आप लोगों को जीजेयू के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, जो जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी वो सारी चीजें बता दी हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग सबसे पहले तो साइट है ऑफिशियल www.jjusnt.ac.in, जाके उस पे चेक करो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है ही अपना, लिख दो जो पूछना है, ठीक है। And thank you so much for watching. Also subscribe for more. Bye bye. See you soon.